हाय गाइज, कैसे हो आप सब दोस्तों। लंगड़ा सीरीज आप लोगों का आशीर्वाद से अच्छा रहा, अच्छा रिस्पांस मिला पब्लिक से। अब मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ सुभाष शर्मा उर्फ ललन वेल्डर। आज आज से इनका ही सीरीज चलेगा 2-3 दिन तक। दोस्तों, सुभाष शर्मा मेरा ही जोड़ीदार था। तो इतना बदमाश था वो रहता था। एक रमेश और गुड्डू भाई करके फिटर थे। रमेश मैकेनिकल वाला था और गुड्डू मिल फिटर था। इन्हीं लोगों के साथ उन्हीं के रूम में रहता था। शेयरिंग रूम था। आप तो जानते हैं कंपनी में शेयरिंग रूम होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, 3-4 लोग रहते हैं। तो रमेश और गुड्डू का खाना एक साथ बनता था और ये सुभाष अपना अलग अलग अकेले बनाता था खाना था। रमेश गुड्डू के साथ में 2-3 बंदे थे। वो लोग 5-6 जन एक साथ खाना बनाते थे और ये सुभाष अलग अकेले बनाता था। तो होता ये था कि जब वो लोग ज़्यादा आदमी हैं तो लाजमी है कि मतलब राशन भी ज़्यादा लाते होंगे, सब्जी भी ज़्यादा लाते होंगे। तो सुभाष वेल्डर का काम था कि ये लोग इधर होते थे या फिर कहीं गए हैं घूमने, उतने टाइम अगर सुभाष वेल्डर अपने इस रूम में रहता था तो प्याज चोरी कर लेता था, लहसुन चोरी कर लेता था, मिर्ची चोरी कर लेता था। ये सब चोरी करता था। ये लोग जानते भी थे, रमेश, गुड्डू और ये विजय, ब्रिजेश, संदीप, जय सिंह, ये सब लोग जानते भी थे कि ये चोरी करता है। बट ये लोग इग्नोर करते थे। ये जाने दो, खा रहा है, खाने दो, इससे क्या हो जाएगा। कभी कभी गुड्डू और सुभाष वेल्डर ये दोनों का शिफ्ट अलग अलग था। गुड्डू का अगर नाइट होता था तो इसका सुभाष का डे होता था, सुभाष का नाइट तो उसका डे, मतलब चेंज होता रहता था। मतलब इन लोगों का शिफ्ट मतलब अपोजिट था इन लोगों का शिफ्ट। तो एक ही बिस्तर पे दोनों सोते थे। अपना अपना बिस्तर भले बिछाते थे अलग अलग, लेकिन एक ही मतलब चौकी था जिसको तख्त बोलते हैं, उसी पे ये लोग सोते थे। तो कभी कभी गुड्डू भाई क्या करता था कि उसका गुटका वो ज़्यादा बीमल खाता था। बीमल हो गया या फिर 10-20 रुपया भी तकिए के नीचे रखते थे। तो कभी कभी बिस्तर समेटना भूल जाते थे। कभी कभी बिस्तर समेटना भूल जाते थे, चले जाते थे ड्यूटी। तो आता था तो सुभाष उसी पे सो जाता था कभी कभी। या फिर नाइट में गुड्डू भाई रहते थे तो दिन में सोते थे। तो कभी कभी खाना खाने भी जाता था, रूम पर जाता था। तो ये क्या करता था कि 10-20 रखते थे तकिए के नीचे। तो उसमें से अब मतलब सब्जी तो चोरी करता ही था, अब इसमें से भी निकालना शुरू कर दिया। 10-20 ऐसे करके निकालना शुरू कर दिया। गुड्डू ये बात मतलब वो ऑब्जर्व कर लिया कि ये ललानवा का काम है, सुभाष का। गुड्डू 1-2 बार शायद टोके भी। हद तब हो गया, फिर भी इस बात को इग्नोर किए। हद तब हो गया जब क्या हुआ कि विजय का पैसा नहीं था, संदीप का पैसा सब विजय के शायद बैग में था। और सुबह का टाइम था। ये लोग बाथरूम या नहाने गए, तब तक ये साहब क्या किए कि उसके बैग से एक पत्ता निकाल लिए। आराम से अपना गए, जाके बाहर निकले अपना ड्यूटी के लिए। ड्यूटी गए, आराम से चाय समोसा पेल रहे थे, आए ड्यूटी। तब तक इधर से रमेश लोग का परमानेंट नाइट रहता था। तो ये लोग रमेश लोग मतलब गया लोग
रमेश रमेश लोग घर पे गया, रमेश गुड्डू ये सब मैकेनिकल वाले, नाइट वाले मैकेनिकल के यही लोग होते ही थे, 3-4 लोग मैकेनिकल नाइट में, और एक कृष्णा। तो ये लोग गए जब रूम पर, तो अपने नहा धो के जब बैग वैग देखे तो उसमें से 200 रुपये गायब। तो ये लोग को मतलब डायरेक्ट शक हुआ कि वो ललनवा लिया है, सुबह सुबह लिया है। तो मैं दोपहर में मैं खाना खाने गया, तो विजय उतने टाइम सीढ़ी पे बैठा हुआ था। तो मैं पूछा, क्या रे साला, साला लगता था, क्या इतना देर तक जगह है रे, रात भर सोता है इसीलिए जगह है, इससे मैं पूछा। ना हूँ मर्दवा, देखा ब्यादा साला ललनवा हमारा 200 रुपये चल, आज साले के मारे, आज रूम से निकाला, आज साले के मारे। तो मैं बोला कि यार, मैं इस बात में मतलब इग्नोर किया कि कहीं इन लोगों से मिस्टेक हुआ है चाहे ऐसे। लेकिन जब ललन आया और 2-3 दिन पूछा पूछी हुआ, ललन एकदम साफ इनकार कर दिया कि मैं लिया ही नहीं। तो 2-3 दिन तक ये लफड़ा चला। तो एक दिन दोपहर में संदीप को बुला के और ललन 200 रुपये दे दिया। इस साला तो साबित हो गया कि तू चोरी किया था। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ, क्योंकि ये लोग मेरे साथ कभी कभार जाते थे बैंक, गिरडीह बैंक जाते थे पैसा छोड़ने। ये और विजय और ब्रिजेश, ये दोनों जाते थे बैंक, मामा भांजा थे तो दोनों जाते थे मेरे साथ। तो मैं इन लोगों का फॉर्म भरता था, तो लोग पैसा नहीं लेते। कभी बोलते थे 500 गिर गया, कभी बोलते 1000 रुपया गिर गया, ऐसा बोलते थे वो लोग मेरे से। कभी बोलते थे 500 मेरा गिर गया, अरे 500 रुपया हमारा गिर गया ब्रिजेश को, अरे विजय मामा, अरे मामा 1000 रुपया मेरा गिर गया, ऐसा ये लोग बोलते थे। मैं बोला साला कैसा ये सब है रे कि साला पैसा गिरा देता है। जब ये 200 रुपये रिटर्न किया ना, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, इन लोगों का 200 रुपया 500 रुपया, मान लो 10,000 15,000 20,000 आप लिए हो, तो उसमें से 500 कैसे गिर सकता है यार, तो मानने वाली बात है। या फिर 1000 रुपये कैसे गिर सकता है, 1 पत्ता 2 पत्ता क्यों कैसे गिर जाएगा, गिरेगा तो सब गिरेगा ना यार। ये तो अब तब मेरे को रियलाइज हो कि नहीं, वो 500 1000 रुपये जब इन लोग को बोलते थे रास्ते में हमारा गिर गया भुला गया, वो ऐसा नहीं होता था, यही सारा चोरी करता था। तो ललन ऐसा था, तो इसको क्या किए कि रूम से निकाल दिए, सीढ़ी पे बैठा था, मेरे पास आया। तो मैं उसको बोला कि ठीक है मैं व्यवस्था कराता हूँ। तो साला मेरे पास आया, मैं उसको वो किया कि ठीक है। तो फिर नाइट ड्यूटी गए, तो मैं इंचार्ज गजेंद्र भाई से बात किया, बोला कि रखवाइए कहीं इसको, अगर ऐसा होगा तो मेरा रिस्क रहेगा, मैं अपने रिस्क पे रखवाइए लंगड़ा के रूम में। तो गजेंद्र मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। तो बोल रहा है कि अरे तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी है। मैं रिश्तेदार नहीं है तो क्या होगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और कुछ करेगा तो हमको बोलिएगा, हम दे देंगे हर जाना। इतना मैं ललानवा का सपोर्ट किया। लेकिन साला ललानवा दोगला तो दोगला ही ना। ललानवा लंगड़ा के रूम में गया, 2-3 दिन रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ, खराटा मारता था। लंगड़ा भाई रईस का औलाद, अंबानी का औलाद है, वो था वो लंगड़ा, और लंगड़ा का खराटा नहीं। खैर वैसे भी वो 17 नंबर रूम तो कंपनी का वो थोड़ी, नवल बाबू थोड़ी बनवाया था 17 नंबर रूम। 17 नंबर रूम तो लंगड़ा का बाप बनवाया था ना, तो उसमें लंगड़ा अकेले रहता था। तब उसके बाप के बनाए हुए रूम में अगर दूसरा कोई जाएगा तो थोड़ी बर्दाश्त करे। तो ये अनचई चमचई करके कि खराटा लेता है ऐसे वैसे, उसको हटा दिए लोग। तो ये ललनवा आया, चला गया गेट के बाहर, कंपनी से बाहर चला गया। एक कोई होटल वाला मोछू है, उसके वो घर बनवाया, रूम बनवाया था 3-4, तो उसी में लेके रहने लगा बेचारा। तो ऐसे छाँटे लोग हैं बाल मुकुंद में इतने मतलब ये
ऐसे ही से अभी तो बाल मुकुंद का सीरीज चालू है, अभी तो आज ललन का स्टार्ट हुआ है, ये 2-3 दिन चलेगा। कल लंगड़ा पे फिर वीडियो आएगा, लंगड़ा और फोरमैन। लंगड़ा फोरमैन के बारे में क्या सोचता है, कल वीडियो आएगा दोस्तों। आज मैं थोड़ा सा जल्दी में था, इसलिए थैंक यू दोस्तों, बाय।